कि आप फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं और कैसे करेंगे, प्लानिंग क्या होनी चाहिए उसकी। तो आई थिंक सभी स्पेशलिस्ट ने यहाँ पे अपने अपने व्यूज रखे हैं और आपको शायद अच्छे से बताया और समझ में भी आया होगा। मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको जो बेस्ट फील्ड हैं जो हो सकते हैं आफ्टर द 12th वो सभी टीचर्स डिस्कस कर चुके हैं। मैं सिर्फ इतना डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे कि किसी भी टारगेट को अचीव करने का तरीका क्या होता है। जो मैं आज ऑब्जर्व कर रहा था, आप जब इंटर कर रहे थे स्कूल में और स्कूल में जब बैठे हुए थे उस टाइम आपकी एक्टिविटी क्या थी। और सबसे पहले कि स्टडी विद ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन। आपकी जो स्टडी है पूरी ऑनेस्टी और डिसिप्लिन में होना चाहिए। जो डिसिप्लिन वर्ड है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग्स है चूज योर टारगेट। जी सर। आप अपना जो टारगेट है जी सर। सेलेक्ट हेलो। एज योर इंटरेस्ट। जो आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के विचार के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, मिनट में दूंगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि सभी बच्चे डॉक्टर भी बन जाएं, जरूरी नहीं सभी इंजीनियर बन जाएंगे। आजकल मल्टीपल चॉइसेस आर अवेलेबल इन द मार्केट। मल्टीपल चीज़ें हैं, आप हर जगह जा सकते हो, बेस्ट ऑप्शंस हैं, बशर्ते आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए उसके लिए। एंड द मेन थिंग्स मेक अ प्लान एंड ए स्ट्रेटजी बिहाइंड योर टारगेट, हाउ टू अचीव दैम। उसको अचीव कैसे करना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम सपने तो अच्छे अच्छे देख लेते हैं, हमें ये बनना वो बनना सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी प्लानिंग कोई नहीं करता है। इसीलिए आपने देखा है, जैसे अभी मोहन प्रकाश सर ने बताया था कि 12.5 लाख लगभग JEE में लोग अपीयर होते हैं, बच्चे अपीयर होते हैं। उसमें सेलेक्ट कितने हैं, लिमिटेड सीटें उतने ही सेलेक्ट होते हैं। तो सेलेक्ट कौन होता है, या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सेलेक्ट कौन होता है। सब पढ़ते हैं, कोई 18 घंटे भी पढ़ता है, कोई 15 घंटे भी पढ़ता है, कोई 12 घंटे भी पढ़ता है, और कोई 8 या 9 घंटे पढ़ने में भी अचीव कर लेता है, और 18-12 घंटे वाला नहीं कर पाता है। तो रीजन क्या है, रीजन ओनली सिंपल दैट द स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। जो स्ट्रेटजी और प्लानिंग से अपना काम करता है, पढ़ाई पढ़ेगा, वो ही सफल होगा। वरना आप दौड़ में ऐसे दौड़ते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। आपको खेलना भी जरूरी है, मनोरंजन करना भी जरूरी है, और उसी के साथ साथ आपको पढ़ाई करना भी जरूरी है। इसके साथ साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है मैं आपको कहने जा रहा हूं कि ऑल ऑफ यू हैव एंटर्ड इन द एडोलेसेंट एज। दिस अ वेरी स्टॉर्मी एज। ये बहुत तूफानी एज होती है, और इसी एज में जिसने भी अपने आप को संभाल लिया, जैसे मैंने क्लास में बताया था, जिसने अपने आप को संभाल लिया वो आदमी बन जाएगा, और जिसने नहीं संभाल पाया तो फिसल गया, फिसल ही जाएगा फिर वो। बिकॉज एट दिस एज सो मेनी हार्मोन्स आल्सो चेंज, ठीक है ना। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, और इसी एज में आपको अपना कैरियर भी बनाना है। कई सारी गलत चीज़ें भी हैं और कई सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, और इसी में आपको कैरियर बनाना है। तो सबसे खतरनाक एज है ये कि मुझे सेलेक्ट क्या करना है, तो इस पे आपको फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे अपना टारगेट क्या है, और टारगेट के पीछे हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी, क्या प्लानिंग बनानी है। बाकी चीज़ें ज़िंदगी पड़ी है, आप ज़िंदगी में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके कैरियर बन गया तो आपके पीछे लोग दौड़ेंगे, अगर कैरियर नहीं बढ़ा तो आप दौड़ते रहेंगे उनके पीछे। तो आपको सेलेक्ट करना है कि आपके पीछे दौड़ें कि आप किसी के पीछे दौड़ेंगे, ये आपको सेलेक्ट करना है। एंड यू मे केयर फॉर अबाउट योर कैरियर आल्सो, अबाउट योर लाइफ आल्सो, क्योंकि ये एज थोड़ी सी बहुत डिस्टर्बेंस एज रहती है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। एंड जो मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ बच्चे ऐसे, नो डाउट कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो मुझे पूरा भरोसा ही नहीं, पूरा विश्वास ही है स्कूल का नाम रोशन करेंगे, लेकिन वो संख्या कितनी होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुझे विश्वास जरूर है, हैं 2-3 बच्चे ऐसे हैं मेरे नॉलेज में हैं, वो अच्छा कर रहे हैं और करेंगे अच्छा। लेकिन कुछ बच्चे इसके साथ साथ ऐसे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ ये है कि मेरे पापा का बिजनेस है, या तो पास हो जाएंगे तो ये कर लेंगे, नहीं मेरे पापा प्रॉपर्टी डीलिंग है तो हम अपना प्लॉट करने का काम कर लेंगे। मैंने सुना भी है ऐसे कुछ बच्चों का, तो ऐसी भी सोच है। बिजनेस के लिए भी सोच अच्छी है, अगर आपकी बिजनेस के लिए सोच बना रहे हो तो बिना पढ़े, बिना स्ट्रेटजी, बिना प्लानिंग के बिजनेस में तो सफल नहीं हो पाओगे ना, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है मार्केट में आजकल बिजनेस में भी।
तो बिजनेस में भी जो जाना चाह रहा है तो उसके लिए भी तो आपको अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी और अपने जो नए नए आइडियाज़ हैं वो भी डेवलप करने पड़ेंगे। विदाउट आइडियाज फेल इन द मार्केट, फेल हो जाएंगे आप लोग। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आज देख रहा था क्लास में कि आप लोग, ठीक है इस एज में ऐसा होता है कि आप पार्टी के नाम पे एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको डिसिप्लिन में भी तो रहना चाहिए ना, क्योंकि ये सराउंडिंग जो एरिया है ये पूरा डिसिप्लिन है। अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो स्कूल किस बात का? फिर स्कूल इसीलिए तो कहा जाता है ना, प्रोवाइड द एजुकेशन विद द डिसिप्लिन, इसीलिए स्कूल कहा जाता है। नहीं तो एजुकेशन तो आप घर पे भी लेते होंगे, सब जगह, लेकिन डिसिप्लिन कहाँ? इसी डिसिप्लिन मेंटेन कैसे किया जाना है वो चीज़ हम ही लोग देंगे ना। आप लोग इतना शोर कर रहे थे, आप लोगों को इतना भी आइडिया नहीं था कि अदर क्लासेस चल रही हैं, डिस्टर्ब हो रही हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी थोड़ी सी। तो मैं आपको फिर ये बात करना चाह रहा हूँ, आप मेरे सभी प्यारे बच्चे हैं, लेकिन मुझे बात करना मेरा एक ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, कि आप कहीं भटक ना जाएं, कि आप जहाँ भी जाएं डिसिप्लिन में जरूर रहिएगा। सामने वालों की सिंसियरिटी क्या है, ओकेजन क्या है, कि हमारी वजह से कोई चीज़ डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप मैच्योर एज में पहुँच रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अच्छा बुरा क्या है क्या नहीं है, ना यू कैन अंडरस्टूड बेटर। अब आपको बताने वाला नहीं कोई है, क्योंकि आप कॉलेज लाइफ में एंटर कर रहे हैं। अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो आपके पेरेंट्स साथ में लगभग जनरली सराउंडिंग एरिया से हैं, लेकिन आप जहाँ जाएंगे घर से दूर जाएंगे, वहाँ पेरेंट्स नहीं अवेलेबल होंगे हमेशा। तो आपको अच्छा क्या है बुरा क्या है ये आपको अपने आप में डिसाइड करना है। एंड आई होप दैट आप लोग स्कूल का नाम रोशन करेंगे, ये मेरी पूरी आशा है। और जब कोई बच्चा स्कूल से निकलता है, मुझे लगता है कि उसके माता पिता को तो वो खुशी मिलती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खुशी उसके टीचर को मिलती है, जिस टीचर ने उसको टीच किया होता है, पढ़ाया होता है, गाइडेंस दिया होता है। तो मैं चाहता हूँ ये अपॉर्चुनिटी शायद मुझे भी मिलेगी आने वाले समय में, और इसी के साथ आपका फ्यूचर बेस्ट हो, भविष्य में आपका सुखमय हो, और जो टारगेट आप अचीव कर रहे हैं, जो टारगेट आपने बनाया हुआ है उसको आप अचीव करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।